नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी बेगूसराय की एक बैठक पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल के आवास पर बुलाई गई। इसमें बिहार के सभी नगर निकायों का प्रॉपर्टी टैक्स 1.5 गुना से 3 गुना नगर विकास और आवास विभाग के द्वारा बढ़ाया गया है। इसके विरोध में रखा गया इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व में आलोक कुमार अग्रवाल के द्वारा की गई और मंच संचालन महासचिव डॉक्टर राजेश कुमार रोशन के द्वारा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आलोक कुमार अग्रवाल ने कहा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, नगर विकास और आवास विभाग पटना बिहार सरकार के द्वारा सभी नगर निकायों की प्रॉपर्टी टैक्स 1.5 गुना से 3 गुना है। प्रॉपर्टी होल्डरों को 1.5 से 3 गुना टैक्स का नोटिस दिया जा रहा है। बिहार सरकार 15 मई 2013 को गजट इस संबंध में निकला है। यहाँ तक कि नगर निकाय में खाली जमीन है, जिस जमीन पर खेती होती है। नगर निकाय क्षेत्र में अगर निकाय क्षेत्र में है तो 1 बीघा जमीन पर 10,000 से 20,000 तक प्रति बीघा प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। अभी 27 सितंबर 2023 को बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभिन्न प्रकार के गैर आवासीय होल्डिंग का टैक्स 1.5 से 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इस तरह के टैक्स का प्रावधान के कारण व्यवसायियों में बहुत रोष है। जो व्यवसाय बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, जिससे उनके परिवार को रोजी रोटी चलती है। इस तरह के काले कानून से व्यवसायिक भवन बनना बंद हो जाएंगे। अस्पतालों में शिक्षण संस्थान के टैक्स बढ़ने से आम रोगियों और छात्र छात्राओं पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। औद्योगिक संस्थानों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। यह सिर्फ बेगूसराय नगर निगम की बात नहीं है, पूरे बिहार के नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक इसका असर पड़ेगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश रोशन महासचिव ने कहा कि सरकार इस काले कानून को वापस ले, नहीं तो हम व्यवसायी पूरे जिले में सभी व्यवसायियों को गोल बंद करते हुए इसे आम जनता के बीच ले जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल हमारा सहयोग करेगा, हम उसी को सहयोग करेंगे तथा जरूरत पड़ने पर माननीय न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। व्यवसाय संघ के भूटान साहब ने भी बिहार सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार इस काले कानून को वापस करे, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक इसका हम विरोध में आंदोलन करेंगे। ये संस्थानों पर प्रॉपर्टी टैक्स 1.5 गुना से 3 गुना बढ़ा दिया है और ये उन्होंने लागू किया है। ये गजट जो है आपको 15 मई 2013 को है और कहा गया है कि उसी समय से आप लोगों को ये टैक्स लगेगा। ये तिगुना टैक्स, हर एक चीज़ पर टैक्स आप लगाइएगा। तो एक तो व्यवसायी लोग आप कितना लोगों को रोज़गार देता है, बहुत लोगों को रोज़गार देता है। एक जो कर्मचारी होते हैं उनका परिवार खाता है और आप व्यवसायी लोग को ही मारना चाहते हैं, वो कहाँ से व्यवसाय कर पाएगा। पहले क्या था कि कृषि भूमि या पड़ता ज़मीन पर टैक्स नहीं लगता था। उस पर क्या किया गया है कि उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। एक शहरी क्षेत्र में यदि है वो प्रधान सड़क पर है तो लगभग 20,000 रुपया 1 बीघा पर 1 साल में टैक्स। यदि वो मुख्य सड़क पर है तो 15,000 रुपया 1 साल में टैक्स उस पर। और यदि अन्य सड़क पर है, माने पंचायत एरिया में जो ज़मीन आया है नगर निगम में, उस पर आप 10,000 रुपया टैक्स प्रति वर्ष लगा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। एक किसान मुश्किल से 10,000 रुपया कमाएगा, वो सब आप ही को दे देगा तो उसके बाल बच्चे तो भूखे मरेंगे। बहुत लोग तो दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन लेकर के खेती बाड़ी करते हैं, वो सब कहाँ जाएंगे। और जहाँ तक अब सवाल ये है कि व्यवसाय के लिए जो भवन बनते हैं वो लोग किराए पर लगाते हैं। तो अब वो लोग क्यों भवन बनाएंगे, जबकि वो टैक्सी ले लेगा। इनकम टैक्स से भी ज़्यादा टैक्स वो ले लेगा। अब देखिए ज़मीन उमीन का राजस्व कितना होता था, 200-300 रुपया मुश्किल से लगता था 1 बीघा पर। अभी 10,000, 20,000, 15,000 कर दिया। तो कहाँ किसान जाएंगे जो नगर निगम क्षेत्र में हो या नगर पंचायत क्षेत्र में हो, चाहे वो नगर परिषद क्षेत्र में। तो यह बहुत ही अन्याय है, काला कानून है। अभी देखिए एक आदमी ने हमको शिकायत किया कि हमारा एक परिसर बैंक को किराया लगाए हुए हैं, हमारा 17,000 रुपया हम टैक्स देते हैं नगर निगम को, जबकि हमको क्या सुविधा है, हमको तो कोई सुविधा नहीं है। चूँकि हमारा प्रॉपर्टी है तो 17,000 रुपया, अब उसको 51,000 रुपया कर दिया है। अभी हम अपने मोबाइल में देखे थे कि किसी एक आदमी का 2 लाख का डिमांड किया गया, कोई बिशनपुर का है उसके ज़मीन का।
तो ये सब बहुत अन्याय है। उससे क्या होगा कि हम लोग जो एम्प्लॉय लोग को पालते हैं वो सबको यदि व्यवसाय बंद कर देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। जहाँ तक शिक्षण संस्थान है, एक तो आप शिक्षण बढ़िया शिक्षा आप दे नहीं पा रहे हैं सरकारी शिक्षण संस्थान में, आपके पास वो साधन नहीं है। और जो आदमी खुद पढ़ लिख करके एक शिक्षण संस्थान खोलता है, एक छात्रावास बनाता है, उसका भी आप वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।